नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने खजानों से नेक और सालिह, उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का होस्ट भाई फयाज टावर टीवी की जानिब से एक बहुत ही अच्छा मौजू लेके हाजिर हुआ है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से मैं सेहत के हवाले से बात करूंगा। सेहत के हवाले से एक बहुत ही अच्छा मौजू लेकर आया हूं और ये ऐसी नेमत है कि वो नेमत शायद आप लोगों के घर में पड़ी भी हो, अगर नहीं भी है तो बाजार से हर वक्त अवेलेबल है, बासानी दस्तयाब है। बहुत ही ज्यादा तरियाब जो है ना नेमत है। इस नेमत को पैगंबरी नेमत भी कहा जाता है, पैगंबरी फल भी कहा जाता है। ये बहुत ही बाबरकत है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक भी है और बहुत ही ज्यादा शिफायाब भी है। और ये जस्ट इट वर्क्स फॉर क्विकर एनर्जी ऑलमोस्ट, यानी कि ये फौरन तवानाई के लिए काम करती है। बहुत ही यानी कि ऐसे मरीज जिनको फौरन तवानाई की जरूरत होती है तो आप इनको फौरी तवानाई के लिए ये नेमत दे सकते हो, ये फल इनको खिला सकते हो। ये फल मिजाज का गर्म है, लेकिन अगर इसका तरीका, अगर इसको आप ठंडा करना चाहते हैं, इसको सर्द करना चाहते हैं तो ये सर्द भी हो सकता है। तो उसी हवाले से मैं आप लोगों से ये बात और ये जो नुस्खा है, ये जो टोटका है, ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं ताकि मैं आप लोग आपके घर डोर स्टेप सिर्फ इसकी फायदा पहुंचा सकूं। इससे पहले भी इसी हवाले से मैंने बात यानी कि वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो आपके इल्म में होंगी, लेकिन ये उनसे थोड़ी सी हटके है। इसका तरीका ये है कि अगर आपने अपने जिस्म की गर्मी को दूर करना है, अपने आप को सेहतमंद बनाना है और हर किस्म की तकलीफ से राहत पानी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा ताकतवर जो है ना नुस्खा है। ये क्या चीज है? ये खजूरें हैं, बहुत ज्यादा कीमती खजूर आप लोगों ने यानी कि साफ शिफाफ खजूर ले आनी है और उनमें से आप लोगों ने 3 से 4 दाने आपने निकाल के उसको धो के उसको 1 गिलास ताज़ा पानी में भिगो के रख देने हैं। सुबह अल्लाह पाक के फजल करम से सुबह होते ही इन्हीं खजूरों को जब नमाज पढ़ लेते हो, तिलावत कर लेते हो, जिक्र अस्कार अपने वज़ाइफ से फारिग हो जाते हो, उसी कलमा से इस पानी को भी दम कर लो और ये खजूरें निकाल के इनकी घुटलियां निकाल कर इसको बेशक इसी पानी में जूसर पे ग्राइंड कर लें, वरना अपने हाथों को साबुन से धो के इसी से उसको मसख कर लें। इतना तक मसख करें कि इसकी जो रगें हैं खजूरों की और इसका जो छिलका है, इसका जो जितनी भी इसकी बॉडी है, ये सारी के सारी उस पानी में हल हो जाए। जब अल्लाह पाक के फजल करम से ये पानी यानी कि ये खजूर पूरी घुल जाती है, हल हो जाती है, तो इट्स मीन कि आपका जो है ये आपका मशरूब तैयार है, आपका एक ताकतवर टॉनिक तैयार है। इस टॉनिक का फायदा क्या है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों? इस टॉनिक का फायदा यह है कि ये आपके जिस्म की गर्मी को दूर कर देगी अल्लाह पाक के फजल करम से। इसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे जो ज्यादा गर्मी होती है जिस्म में, वो जिगर में होती है। तो जिस्म के जिगर को ठंडक देता है, फौरन ठंडक देता है और जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसके साथ साथ दिल की कमजोरी को और दिल की बंद शरियानों को या दिल की शरियानों को ये ताकत बख्शता है और दिल को भी ताकत बख्शता है। आपका दिल जो होता है खजूर से अल्लाह के फजल करम से कवी होता है। और इसके साथ साथ यही मशरूब जो होता है, यही जो ठंडी जो मशरूब है, ये जो टॉनिक है, ये अल्लाह पाक के फजल करम से आपके मैदे की तेजाबियत को दूर करता है। आपके मैदे में जितनी एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को अल्लाह पाक के फजल करम से ये खत्म कर देता है। और उस पर ऐसा होता है कि जल्दी के ऊपर पानी डालना ऐसा हो जाता है अल्लाह पाक के फजल करम से। और इसके साथ साथ इस पे बस नहीं है, इसके साथ साथ अल्लाह पाक के फजल करम से ये जो पानी है, ये जो टॉनिक है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये खुसूसन मेरी बहनों और भाई जितने भी हैं, इन मेल और फीमेल जितने भी हैं, इनके जितने भी पोशीदा अमराज हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेस्ट और तरियाक है,
बहुत बेस्ट काम करता है अल्लाह पाक के फजल करम से। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपकी जितने भी आसाबी कुव्वत जो आप खो चुके होते हैं, जो यानी कि आप में कमजोरी आ गई होती है, तो इससे अल्लाह पाक की फजल करम से आपकी आसाबी कुव्वत जो होगी बहाल होगी, आपके पट्ठों में ताकत पैदा होगी और आपका हाफजा इसके साथ तेज होगा, दिमाग तेज होगा और आंखों की बीनाई में भी फर्क पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह, जब आप इसको बतदरीज ग्रेजुअली इस्तेमाल करते रहें। इसका तरीका यही है कि इसी पानी को आपने एकदम यानी कि नोश नहीं करना, बल्कि बड़े मजे से स्वीटिश होके आपने इसकी जो चुस्कियां ले लेके इसको पीना है। मजे की चुस्कियां लेके इसको पीना है। उस चुस्कियों से जो आपको जो फरहत महसूस होगी, जो आपको ताजगी महसूस होगी इस टॉनिक से, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और ये एक जबरदस्त किस्म का सर तरियाक है जो कि बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक के फजल करम से इस टॉनिक को आप सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसको आप शाम को भी निहार मुंह इसी तरीके से ले सकते हो। सुबह यानी कि सुबह को फिर आप 3 खजूरें भिगो के शाम तक रखें। इस हिसाब से आप जो है चलाते रहें, 2 टाइम भी आप इसको ले सकते हैं और इससे आपकी खोई हुई तवानाई जो होती है वो अल्लाह के फजल करम से आप दोबारा बहाल होगी और आप लोग एनर्जेटिक होंगे और आप लोग एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे जबरदस्त किस्म का तरियाकी जो है ना ये नुस्खा है। तो वीडियो को फुल देखा करें ताकि आपको फुल समझ आया करें और ऐसे नुस्खे जो हैं अपने सीनियर से जूनियर से जितने भी आप हैं सबके साथ शेयर किया करें। उम्मीद है कि ये नुस्खा ये टोटका आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा हुआ होगा और बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बहुत ज्यादा मेडिकली इसकी जो है ना बहुत बड़े असरात हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है और जो है ना ये नहीं कि जस्ट फॉर क्विक एनर्जी यू कैन टेक इट फॉर एवरी टाइम। ये आप इसको हर वक्त ले सकते हैं, यानी कि फौरी तवानाई को बहाल करने के लिए आपको एनर्जेटिक बना देता है। इतनी जबरदस्त नेमत है, इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं जैसे मैंने कहा। लेकिन ये जरा जरूर इस चीज को जरा नोट कीजिएगा, ये अपने दिल में यानी कि जहन में पक्की बात बिठा लें कि शाम का जो पानी होता है वो सुबह को नहीं इस्तेमाल करना और जो सुबह का पानी जो है वो शाम को इस्तेमाल नहीं करना। ये अगर आपने खजूरें भिगो के शाम को रख दी और सुबह आपने घोल के पी लिया वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने खजूरों को घोल दिया और शरबत को टॉनिक को तैयार कर दिया और सुबह से वो शाम तक पड़ा हुआ है तो फिर उस पानी को हरगिज़ आपने नहीं लेना। ये प्रोहिबिटेड है क्योंकि उसमें फिर जो है कम से कम 8-10 घंटों के बाद उसमें खमीर के असरात पैदा हो जाते हैं और वो जो खमीर होता है वो आपके जिस्म के लिए मुज़िर होता है। आपके जिस्म में वो जो होता है ना वो ये कमजोरी पैदा करता है और कमजोरी का सबब बनता है और मुख्तलिफ अमराज के वजह। तो इसको आपने स्पेशली अवॉइड करना है। वो खमीर आपको नजर तो नहीं आएगा लेकिन जब आप उसको टेस्ट करते हैं किसी लेबोरेटरी में या किसी माइक्रोस्कोप के सोर्स से तो फिर वो जो ना वो जो उसकी बैक्टीरिया होते हैं उस खमीर के वो आपको एग्जैक्टली 110% आपको नजर आएंगे। तो इसलिए आपने फ्रेश लेना है और फ्रेश तरीके से खुद भी पिए, सबको पिलाएं और चुस्कियां लेके मजे से पीते रहें और अपनी दुआ में हमें भी याद रखें और खुद भी जो है ना अल्लाह पाक के फजल में अपनी दुआएं मांगते रहें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जरूर सबके साथ शेयर कीजिएगा, जिन्होंने नहीं सुनी जिनके पास सोर्सेज उन तक भी पहुंचाएं और जो साथी चैनल पे नए हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन एंड टाइम आप लोगों को मिलता रहे। और अपनी हिम्मत से, प्यार से, मोहब्बत से लाइक एंड जो है ना और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी इंकरेजमेंट हो। आप लोग अच्छे कमेंट से एक स्पिरिट पैदा होती है कि मैं इतना यानी कि इंकरेज इसलिए होता हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताकत तौफीक से, उससे आप लोग फैज़याब हो रहे हैं, उससे आप लोगों को फायदा हो रहा है, तो इससे खुशी होती है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।